very often. His name was Mr. Madhukar Parekh. He was the managing director of a company called Millennium Aerodynamics. So उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एविएशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेल्समैन हैं. ठीक है, he was the biggest salesman of aviation industry. For him to do a deal of 5 or 10 crores was a everyday affair. वो रोज 5-10 करोड़ की डील कर लेते थे और वो महीने में 20 दिन फॉरेन में रहते थे, बाहर रहते थे. तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे दोस्ती करूं, आई बी फ्रेंड्स विद हिम एंड गेट टू लर्न समथिंग अबाउट सेल्समैनशिप फ्रॉम हिम. सो एज लक वुड हैव इट, एक बार वो हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने बताया कि वो हेलीकॉप्टर चलाना सीखना चाहते हैं. तो मैंने पूछा आप हेलीकॉप्टर चलाना क्यों सीखना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि हिज कंपनी मिलेनियम एरोडायनेमिक्स has become the authorized agent of HAL. HAL का नाम सुना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. उसका हेलीकॉप्टर बेचने के लिए they have become the authorized, the company has become the authorized agent. तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, and he wanted to learn to fly helicopters so that he can sell it better, so that जैसे आप मारुति चलाना जानते हैं तो आप मारुति बेहतर बेच सकते हैं. तो उस तरह से वो चाहते थे कि वो हेलीकॉप्टर चलाना सीखे जिससे वो हेलीकॉप्टर बेहतर बेच सकें. सो उनको while I was teaching him to fly helicopters, we became good friends. तो एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर आप 20 days in a month you are out of the country making deals and all that. So what is the aim? What is your aim in life? So he said, my aim is to get business for the company. I said, that is the aim for the company. What is your aim? What is your aim in life? So he was silent. An old man, 52 years old, he was silent. He was silent for full 2 minutes. He said that I am 52 years old and I don't know what my aim is. But don't worry, I'll think about it today. Like I'm pleading you, I'm requesting you. Think about it today. What is your aim? Okay. So he said, I'll think about it today. Time. ठीक है. So he said कि आज मैं सोचूंगा और आपको कल बताऊंगा कि मेरा एम लाइफ में क्या है. तो अगले दिन वो आए, मैंने उनसे पूछा था डिसाइड कर लिया कि आपका एम लाइफ में क्या है? उन्होंने कहा मेरा एम लाइफ मैंने डिसाइड किया है कि मेरा एम, माय एम इन लाइफ इज टू हैव एन एनुअल सैलरी ऑफ 1 करोड़. मेरी इच्छा है, मेरा एम ये है कि मेरी सैलरी साल की 1 करोड़ हो. मैंने उनसे पूछा कि अभी कितना है? उन्होंने कहा कि अभी मेरी सैलरी 65 लाख है. तो मैंने कहा आपने एम तो चुना है, बट क्यों चुना है? व्हाई हैव यू, लाइक द क्वेश्चंस आई टोल्ड यू, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, व्हाई हैव यू डिसाइडेड दिस एम? ही सेड आई हैव डिसाइडेड दिस एम बिकॉज़ आई वांट टू सेट ए स्टैंडर्ड फॉर माय सन. मैं अपने बेटे के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूँ कि अगर मेरी सैलरी 1 करोड़ रुपए सालाना है तो वो ट्राई करे कि मेरी सैलरी भी 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो. मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी नोबल एम एंड नोबल कॉज आल्सो. So I asked him, when do you think it will be you will achieve your aim? He said it's 2009. By 2015 I will be retiring, and by then I will be able to achieve my aim. I said, how will you achieve it? He said, if I keep getting business for my company, I will get an increment of 15 or 20% every year, and by that I will be able to achieve the aim of having a salary of 1 crore. तो मैंने उनसे पूछा जो चीज मैंने आपको बताई कि हैव यू एवर रिटन योर एम, कि आपने कभी अपना एम कागज कलम पे लिखा है? उन्होंने कहा कि मैंने आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ लेक्चर्स एंड सेमिनार्स वेयर इट्स रिपीटेडली टोल्ड, बार-बार बताया जाता है कि कृपया अपना एम कागज कलम पे लिखें. उन्होंने कहा मैंने इतने वो सेमिनार्स अटेंड किए हैं जहाँ पे कहा गया है टू राइट योर एम, बट आई हैव नेवर रिटन माय एम. सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर प्लीज टेक आउट योर बिजनेस कार्ड, योर विजिटिंग कार्ड, एंड ऑन द बैक ऑफ इट प्लीज राइट दैट माय एम इन लाइफ is to have a CTC, to have an annual salary of 1 crore by 2015 or earlier. So उन्होंने वो लिखा. मैंने कहा आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमेशा लेते रहते हो, इतना टाइम आप वेस्ट होता है आपका वहाँ फ्लाइट्स के दौरान. आप यू टेक आउट दिस कार्ड एंड रीड इट एंड बिलीव दैट इट इज ट्रू. आप ये बिलीव कीजिए कि आपने जो एम लिखा है वो सच हो गया है या सच हो रहा है. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ये करूँगा.
फिर उन्होंने जाते जाते मेरे से पूछा कि मैं श्रीलंकन आर्मी चीफ से मिलने जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर बेचने के लिए, तो इज देयर एनी वे टू क्रैक द डील। तो मैंने एक किताब का एक्सर्प्ट पढ़ा था जिसका नाम है आर्ट ऑफ डील। पीपल हु आर इनटू डील्स एंड ऑल दे विल रियलाइज इट एज अ बुक, आर्ट ऑफ डील, into deals, making deals. So that is written by a person called Donald Trump. He has written how to make deals. तो मुझसे जो रेलेवेंट था मैंने उनको बताया। तो दिस इज ये अगस्त 2009 की बात है। सितंबर 2009 में उन्होंने मुझे फोन किया कि he is giving a party and he asked me to come over. So I went to attend his party. After the party he took me aside and I knew by his उनके हाव भाव से पता चल गया था कि पार्टी किसकी है। तो मेरे को साइड में ले गए और मुझे बताया कि he has achieved his aim. He has achieved his aim of 1 crore. I said ये कैसे हुआ? He said when he went to the Sri Lankan Army chief selling helicopters, the Sri Lankan Army chief